एक जंगल में शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी लेकिन कोई भी शिकार शेर के हाथ नहीं लगा था और शेर वह बहुत थक चुका था। तभी शेर को एक गुफा दिखाई देती है। शेर सोचता है कि शायद गुफा के अंदर शिकार हो और फिर वह गुफा के अंदर चला जाता है और गुफा अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसमें कोई जानवर नहीं था। मुझे लग रहा है यहाँ का जानवर कहीं बाहर गया है। शेर सोचता है इस गुफा में जो भी जानवर रहता है वह अवश्य शाम तक जरूर वापस लौटेगा, अवश्य लौटेगा। इसीलिए मैं उस जानवर का यही इंतज़ार करता हूँ। जब वह जानवर आएगा गुफा में तो मैं उसको मार कर खा जाऊंगा और मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा के अंदर ही बैठ जाता है। वह गुफा एक गीदड़ गुफा के पास आता है। वह गीदड़ देखता है उसकी गुफा में अंदर जाने वाले पैरों के निशान हैं। वह सोचने लगता है कि मेरी गुफा में अंदर कौन गया है और वह वहीं रुक जाता है। यह पता लगाने के लिए कि कोई जानवर अंदर है कि नहीं, वह कुछ सोचता है। वह गुफा के बाहर खड़ा होकर तेज आवाज में बोला, मित्र मैं वापस आ गया हूँ। मित्र तुमने कहा था ना कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगी, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है, तुम आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब शेर गीदड़ की आवाज सुनता है तो उसने सोचा शायद यह गुफा उसके आने पर उसका स्वागत करती होगी। शायद मेरे यहाँ होने की वजह से वह आज चुप है। अगर गुफा कुछ नहीं बोली तो गीदड़ समझ न जाए और वापस ना चला जाए। इसलिए वह बोला, आओ मित्र तुम्हारा स्वागत है, तुम जल्दी अंदर आओ। शेर की आवाज सुनकर गीदड़ डर गया और वह वहां से भाग गया और शेर वहां पर गीदड़ का इंतजार करता रहा। लेकिन जब गीदड़ नहीं आए तो वह समझ गया कि मुझे लग रहा है मेरा शिकार कहीं भाग गया है, गुफा के अंदर नहीं आया। गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया और शेर अपनी गलती पर बहुत पछताता है और बहुत गुस्सा होता है। एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। उसे कोई परेशानी नहीं थी, पर वह अपने जीवन से खुश नहीं था। एक दिन वह खाने की तलाश में कहीं जा रहा होता है। नदी किनारे एक हंस दिखता है। उसे देखकर कौवा सोचने लगा कि यह हंस कितना खुशनसीब पक्षी है जो इतना सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और उससे बोला, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे ना? हंस इतना सुनकर उससे बोला, अरे नहीं दोस्त, असलियत में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी हूँ और बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंग हैं। उस दिन के बाद से मुझे लगने लगा कि वही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। हंस की बात सुनकर कौवा तोते के पास गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो?
तोते ने जवाब खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। पर अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई पक्षी हो ही नहीं सकता। मोर ही सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। तोते की बात सुनकर वह मोर की खोज में निकल गया। उड़ते मोर के पास कौवा पहुंचा और उसके बाद उसने मोर को देखा और फिर वह मोर के पास गया और उससे बोला कि तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश नसीब पक्षी हो जो तुम्हें हजारों लोग देखते हैं। मुझे तो लोग अपने पास भी भटकने नहीं देखते ही भगा देते हैं। तुम ही इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मैं सोचता था कि मुझसे सुंदर पक्षी इस दुनिया में कोई नहीं है और खुश भी बहुत रहता था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी दुश्मन बन गई और मुझे इस चिड़ियाघर में ले आई। यहाँ आने के बाद, इस चिड़ियाघर को अच्छी तरह देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए मैं फिर सोचने लगा हूँ कि काश मैं एक कौवा होता तो इस खुले आसमान में उड़ पाता। अब मुझे लगता है कि कौवा ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। एक बार की बात है, शेर को बहुत भूख लगती है तो फिर वह शिकार पर निकलता है। तभी उसे एक बैल दिखता है। तो फिर वह बैल के पास जाता है और उससे बोलता है, दोस्त, तुम्हारे लिए मैंने एक हिरन का शिकार किया था, तो तुम आज रात मेरी गुफा में खाने पर आ जाना। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। बैल ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात होने पर जब बैल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई हिरन नहीं था। तो बैल शेर से बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। शेर बैल को जाता हुआ देखकर उससे बोलता है, मैंने तो तुम्हें बिना कोई चोट पहुंचाए तुम्हें भोजन पर बुलाया, लेकिन तुम मुझे बिना बताए ही गुफा से जा रहे हो। तब बैल ने कहा, यहाँ तो मैंने किसी मरी हुई हिरण को नहीं देखा। इसका मतलब है कि आज तुम मुझे मारकर खाओगे। तो शेर बोलता है, हाँ, तुमने सही सोचा। आज मैंने तुम्हें ही खाने के लिए अपने घर आमंत्रण दिया था ताकि तुम मेरे घर आओ और मैं तुम्हें मारकर खा सकूं। और फिर शेर बिना वक्त गवाए बैल को मार डालता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वह बहुत खुश रहता था। तो एक दिन उसे बहुत प्यास लगती है। अब वह पानी की तलाश में घूमने लगता है, परंतु पूरे जंगल में कहीं भी उसको पानी नज़र नहीं आया और वह नदियाँ नाले सब सूखे हुए थे। गर्मी का मौसम था, पानी सूख गया था जंगल में, परंतु फिर भी उसको कहीं भी पानी ना मिला और वह प्यास के मारे परेशान होकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब वह दुखी हो गया और कौवा भगवान से प्रार्थना करने लगा और बोलता है, हे भगवान, कहीं ना कहीं से पानी का व्यवस्था कर दो, नहीं तो मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा। अब वह
सोचता है अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो मैं पानी कहीं भी ढूंढ नहीं पाऊँगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं पानी की तलाश में और आगे जाता हूँ और वह कौवा वहाँ से उड़कर जंगल को पार करके गांव में पहुँचता है। गांव के किनारे एक बगीचा था। बगीचे में देखता है एक घर बना हुआ है। अब वह सोचने लगता है ऐसा हो सकता है यहाँ पर मुझे पानी मिल जाए। परंतु जैसे ही बगीचे में पहुँचता है उसको मटका दिखाई दे जाता है और वह खुश हो जाता है। अरे भाई, अब तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, क्यों ना उस मटके जाकर पानी पिया जाए। अब वह उड़कर मटके पास जैसे ही जाता है वह देखता है उस मटके में पानी बिल्कुल थोड़ा है। अब वह सोचने लगता है, ए भगवान, मेरे साथ ही ऐसा। अब वह मटके के ऊपर बैठकर कुछ सोचने लगता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना पत्थर डाले जाएं, और पत्थर जैसे ही डालूंगा हो सकता है पानी ऊपर आ जाए। पानी ऊपर आते ही मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। और वह वैसे ही करता है। वह तो उसको कुछ पत्थर नज़र आते हैं और वह पत्थरों को पास जाता है और एक एक पत्थर उठा कर लाता है और पानी में डालता है। एक एक पत्थर उठा के लाता है और पानी में डालता है। फिर पीने की कोशिश करता है, पानी फिर भी ऊपर नहीं आया था। और वह फिर मेहनत करने लगता है, पत्थर लाता है और डालता है। जैसे ही पानी मटके के ऊपर आया वैसे ही उसने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास मिटाई और भगवान का शुक्रिया किया, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको धन्यवाद। और पानी पीकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और जैसे ही अपनी डाल पर पहुँचता है वैसे ही सोचने लगता है, भगवान ने आज मेरी जान बचा ली, और पेड़ पर आराम से बैठ जाता है।